चलिए हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट सर्किट देख रहे हैं, कैसे करंट निकलता है। इधर ध्यान दो, डिफरेंट सर्किट देख रहे हैं। तो पहला क्या देख रहे हैं, एसी सोर्स है, इसमें इसके क्रॉस एक रेसिस्टर लगा है। ओके, सेकेंड क्या लिए, एसी सोर्स है, इसके क्रॉस एक कैपेसिटर लगा है। थर्ड क्या लिए, एसी सोर्स है, इसके क्रॉस एक इंडक्टर लगा है। देख लो इधर, देख लो, ठीक है। सर्किट का नाम क्या बोलेंगे, देखो अगर सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगाते हैं इसको बोलेंगे प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर, ये बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, ये सर्किट का नाम 1 दिए, ये 2, ये 3। अगर लास्ट क्लास का याद हो तो बताए थे, अगर रेसिस्टिव सर्किट होता है तो करंट और वोल्टेज एक फेज में होता है। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, सेम फेज में होगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा। कैपेसिटर में बताए थे करंट लीड करता है, ठीक, करंट लीड करता है, और ये प्योर कैपेसिटर है, तो यहां बोलेंगे आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2। लीड तो करेगा लेकिन प्योर है तो पाई बाय 2 से लीड करेगा। कैसे अभी डिराइव करेंगे। यहां पे इंडक्टर में बताए थे वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज लीड्स आई बाय पाई बाय 2। ओके, ठीक है। अब ये चीज कैसे होगा इसको समझते हैं। मान लो सोर्स का इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सोर्स है। तो पहला केस में क्या लिखेंगे इक्वेशन, ध्यान दो, जो सोर्स के क्रॉस वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, आई आर के बराबर होगा। होगा, जो यहां वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां भी है। ठीक है, तो यहां से आया करंट का वैल्यू, देखो तो, जो सोर्स का फेज था, जो फेज था बिल्कुल वही फेज करंट का भी आ गया, कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं, मिल गया। यानी हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन है, ध्यान दो, रेसिस्टर में जो करंट है एंड रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है आर इन सेम फेज। जो भी रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा एक फेज में होगा। जो करंट का वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी ऐसे निकलेगा, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। और अगर हम आई का आरएमएस वैल्यू करें, आर के क्रॉस आरएमएस, तो आर का आरएमएस वैल्यू बाय आर, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू बाय आर। और अगर पीक वैल्यू लिखें, क्योंकि यहां देखो पीक बाय रेसिस्टेंस, वोल्टेज का पीक बाय रेसिस्टेंस मतलब करंट का पीक, वोल्टेज का पीक बाय रेसिस्टेंस करंट का पीक। ठीक है, ये बन गया कंक्लूजन। कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
और ये तीनों इक्वेशन राइट, इंस्टेंटेनियस, आरएमएस और पीक, तीनों राइट। और अगर फेजर ड्रॉ कर लेते हैं, फेजर ड्रॉ करते हैं, तो ये कहानी है। देखो, एक फेजर, हाँ, आर नॉट, ये बता रहा है, एक जनरल हम कंक्लूजन बताए कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है, उसका कुछ पीक वैल्यू है, तो उसमें रेसिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो वो करंट का पीक वैल्यू मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू इंस्टेंटेनियस है, यानी तीनों करेक्ट है यहां। तो जब एक फेज में होता है तो तीनों इक्वेशन करेक्ट होता है। ओके, ठीक है। और पावर, पावर अगर लिखें, ध्यान दो, पावर अगर लिखते हैं तो पावर का, थर्मल पावर का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर, तो स्क्वायर है, तो थर्मल के क्रॉस का, आर के क्रॉस का एवरेज वैल्यू अगर पूछा जाए, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू पूछा जाए तो स्क्वायर का एवरेज आरएमएस हो जाता है, स्क्वायर का एवरेज आरएमएस। तो आई आर के क्रॉस आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, यानी पावर का वैल्यू ये बन गया, पावर का वैल्यू ये बन गया। ठीक है, उसके क्रॉस पावर का। तो सारा कंक्लूजन इसका हो गया। अगर ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, अगर अप्लाइड वोल्टेज का ऐसा ग्राफ था, देखो अप्लाइड वोल्टेज का मान लेते हैं ऐसा ग्राफ था, साइन टाइप का ग्राफ था, ये अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ था, साइन टाइप का। सपोज वोल्टेज का ऐसा ग्राफ था, तो करंट का भी वैसा ही ग्राफ होगा, क्योंकि ये साइन फंक्शन तो ये भी साइन फंक्शन, वही फेज। ये वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ था, और ये करंट का ग्राफ, एक ही फेज है, एक साइन तो दूसरा भी साइन। ठीक है, स्क्वायर का एवरेज आरएमएस का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन रूट और फिर उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन हो गया। ठीक है, ये पूरा कहानी हो गया करंट का रेसिस्टर में। अब आते हैं ये, ध्यान दो, कैपेसिटर में। देखो कैपेसिटर में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इक्वेशन, ध्यान दो, कैपेसिटर में कैसे लिखेंगे इक्वेशन, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके क्रॉस वोल्टेज है, उस मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो ये वोल्टेज किसके इक्वल है? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। जो वोल्टेज कैपेसिटर में है वही वोल्टेज सोर्स के क्रॉस है, यानी Q का जो वैल्यू होगा, तो देखो वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो चार्ज में भी ओमेगा टी प्लस फाइव, सेम फेज, चार्ज और वोल्टेज सेम फेज में। लेकिन करंट क्या होता है? करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, करंट होता है डिफरेंशिएशन। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का होता है कॉस, और एक बेचारा ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां से देखो, ये साइन तो ये हो गया कॉस, कॉस हो गया, तो मतलब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसे, ध्यान दो,
ठीक है, तो बताओ यहां पे देखो क्या बन गया इक्वेशन। वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो करंट में ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू से लीड कर, करंट पाई बाय टू से लीड, करंट पाई बाय टू से लीड करेगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या होगा यहां लिख रहे हैं, कंक्लूजन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि Q एंड VC आर इन फेज, बट IC and VC have IC leads, sorry, ठीक है। IC जो है थर्ड सर्किट को अलग से डील करेंगे हम इसमें, ठीक है, ओके। IC लीड करता है VC से पाई बाय टू से, ठीक है, एक पॉइंट। उसके बाद ये टर्म जो है XC, इसको बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको XC लिख रहे हैं, कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको XC लिख रहे हैं, दैट इज होगा 1/ω_C। अगर ओमेगा सोर्स का फ्रीक्वेंसी है तो 1/ω_C क्या बताता है, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, ओके। इट हैज यूनिट इक्वल्स ओम, ये ओम के बराबर होगा, ओके। रेसिस्टेंस में जो एक्स आर का वैल्यू है ये आर है, रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो आर ही होता है। एसी में सिंपल नहीं लिखते, एक्स करके लिखते हैं। रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस क्या है, आर। ओमेगा का वहां रूल नहीं है, लेकिन कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है, 1/ω_C, ठीक है। मतलब XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। XC का मतलब हुआ वो कितना ऑफर कर रहा है, कितना ऑफर कर रहा है रेसिस्टेंस, XC, ठीक है। तो कैपेसिटर में देखो, क्योंकि यही टर्म यहां आ रहा है, देखो वोल्टेज बाय 1/ω_C, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो वो रेसिस्टेंस कैपेसिटर के केस में 1/ω_C है, ठीक है, ओके। और करंट लीड कर रहा है, तो हम यहां पे अगर करंट को वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सेम फेज नहीं है। लेकिन आरएमएस वैल्यू अगर लिखें तो बिल्कुल राइट, और पीक वैल्यू लिखें तो बिल्कुल राइट। देखो ना, पीक वैल्यू बाय XC इक्वल टू करंट का पीक वैल्यू, पीक वैल्यू वोल्टेज बाय XC इक्वल टू करंट का पीक। तो इस ये पीक बाय ये रेसिस्टेंस, पीक वैल्यू आरएमएस में राइट है लेकिन इंस्टेंटेनियस में राइट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज अगर साइन लिखोगे तो वो कॉस चाहिए, ठीक है। तो नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। फेजर अगर ड्रॉ कर लें इसका, इसका फेजर जो होगा वो कैसा होगा, फेजर देखिए, फेजर ऐसा होगा। अगर हम वोल्टेज को आ हाँ एक इंस्टेंट के पे VC नॉट है, करंट लीड करेगा IC नॉट, ठीक है।
लेकिन चार्ज उसी फेज में है, चार्ज का वैल्यू लिखेंगे, चार्ज उसी फेज में है, Q इक्वल टू C इंटू VC नॉट, चार्ज उसी फेज में, चार्ज का मैक्स वैल्यू जो होगा, चार्ज उस फेज में है लेकिन करंट उससे π/2, यानी अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, अगर ग्राफ पे चलें, ग्राफ वाइज, थर्ड सर्किट को हम अलग से डील कर लेते हैं इसके बाद। देखो, ये अगर वोल्टेज है, ये वोल्टेज है साइन, तो करंट क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ये वोल्टेज है तो ये है करंट। ग्राफ देख के ही लग रहा है, देखो एक अगर वोल्टेज साइन है उसमें π/2 ऐड कर दो, क्या बन गया, कॉस, तो उसका कॉस का ग्राफ होना चाहिए। तो कैपेसिटर में वोल्टेज इतना है तो करंट का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, साथ में पावर भी कर लेते हैं इसका, पावर अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। कैपेसिटर में जो वोल्ट पावर होगा, पावर का होता है V इंटू आई, रेसिस्टेंस में भी V इंटू आई होता है, हर जगह V इंटू आई होता है, तो कैपेसिटर में भी V इंटू आई है। लेकिन अगर इसका एवरेज वैल्यू करें, इसका आरएमएस इंटू इसका आरएमएस इंटू इसके बीच का फेज डिफरेंस, देखो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ पावर कैपेसिटर में। ठीक है, कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ, एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो इंस्टेंट कैसे लिखते हैं, ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस डेल, तो वीसी आरएमएस आई सी आरएमएस इंटू उसके बीच का फेज डिफरेंस कॉस π/2, और कॉस π/2 क्या हो गया, यानी कैपेसिटर के क्रॉस कोई पावर डेसिपेट नहीं होता है। फिर से, पावर का फार्मूला है ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस डेल, तो यहां क्या लिखेंगे, वी सी आरएमएस आई सी आरएमएस कॉस π/2, और कॉस π/2 क्या हो गया, मतलब जो करंट है वो वॉटलेस करंट टाइप का हो गया, वो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर डिसिपेट नहीं होता है। ठीक है,